हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉक्स। दोस्तों, आपने 90s के ज़माने में देखा होगा कि कोई भी एक्टर जो बॉलीवुड में फ्लॉप हो जाता था वो टीवी एक्टर बन जाता था और टीवी में एक्टिंग करके वो कई बार सुपरस्टार भी बन जाते थे। शेखर सुमन एंड रोनित रॉय आर एग्जाम्पल ऑफ दैट। लेकिन अब ज़माना थोड़ा बदल गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक एंटरटेनमेंट का नया सोर्स इजाद हुआ है जिसे कहते हैं वेब सीरीज़। पिछले 6-7 सालों में एंटरटेनमेंट की दुनिया में वेब सीरीज़ वैसे ही पॉपुलर हुआ है जैसे क्रिकेट की दुनिया में फेमस हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग। जिस तरह से कई सारे क्रिकेटर्स बिना इंटरनेशनल क्रिकेट खेले आईपीएल के थ्रू फेमस हो जाते हैं, वैसे ही वो एक्टर्स जो बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं पा पाए, उन्होंने वेब सीरीज़ की ओर रुख किया और वेब सीरीज़ में अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से ऑडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 10 एक्टर्स की जिनकी बॉलीवुड में तो दाल नहीं गली, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया वेब सीरीज़ के थ्रू। इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आते हैं फैज़ल मलिक। फैज़ल मलिक ने वैसे तो अपनी एक्टिंग की शुरुआत आज से 10-12 साल पहले कर दी थी और शायद ही किसी को पता होगा कि फैज़ल मलिक मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी 2-3 सीन्स के लिए नज़र आए थे। वे आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ भी एक मूवी डायरेक्ट करने वाले थे, पर अफसोस की बात थी कि ये मूवी शेल्फ हो गई थी। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर सो मेनी ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, फैज़ल मलिक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला टीवीएफ प्रोडक्शन के थ्रू वेब सीरीज़ पंचायत में फैज़ल मलिक ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि इन तीनों सीज़न के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। और अभी हाल ही में फैज़ल मलिक नज़र आए हैं त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर नामक वेब सीरीज़ में, जिसमें उन्होंने एक दमदार पुलिस वाले का रोल निभाया है। इस लिस्ट पर नंबर 9 पर आती है सयानी गुप्ता। बात करी थी फिल्म जॉली एलएलबी 2 से। जॉली एलएलबी 2 में वो 2-3 सीन के लिए मूवी में नज़र आई और उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग भी करी। लेकिन जिस फिल्म में सुपरस्टार अक्षय कुमार मौजूद हों, उस फिल्म में आपकी एक्टिंग ओवरशैडोड हो जाना लाजमी है। सयानी गुप्ता ने रुख किया वेब सीरीज़ का, जहां जॉली एलएलबी 2 मूवी में वो नज़र आई थी एक रूरल वुमेन का रोल प्ले करते हुए, तो वहीं अपने बिल्कुल ही डिफरेंट अवतार पे वो नज़र आई वेब सीरीज़ इनसाइड एज में, जहां पर उन्होंने गर्ल नेक्स्ट डोर का कैरेक्टर प्ले किया और ये कैरेक्टर ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। इसके बाद वो नज़र आई फिर एक बार अर्बन वुमेन का रोल प्ले करते हुए 4 मोर शॉट्स प्लीज़ वेब सीरीज़ में। हालांकि अगर इस वेब सीरीज़ का ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए तो आज तक कभी समझ नहीं आता कि ये अर्बन वुमेन को पॉपुलर कर रही थी या इनफिडेलिटी को, बट बिना सर पैर की इस वेब सीरीज़ में भी सयानी गुप्ता अच्छी एक्टिंग करती नज़र आई। नंबर 8 पर आती है एक्ट्रेस रसिका दुग्गल। रसिका दुग्गल ने अपने बॉलीवुड में फ़िल्म की एक्टिंग की शुरुआत करी थी साल 2013 में फ़िल्म औरंगज़ेब से। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की बेटी का रोल प्ले किया था और केवल 2-3 सीन ही इस फिल्म में उन्होंने किए थे। इस फिल्म में इतने सारे स्टार्स थे, सारे स्टार्स के बीच में सजी इस फिल्म में रसिका दुग्गल की एक्टिंग कहीं खो सी गई। इसके बाद रसिका दुग्गल ने रुख किया वेब सीरीज़ का और अपनी पहली वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में ही उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर प्ले किया। बीना पाठक नाम का ये कैरेक्टर, जो कि अपनी पति से सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं है और घर के नौकर के साथ संबंध बनाती है। रसिका दुग्गल ने इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी। मिर्ज़ापुर में एक से बढ़कर एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे, लेकिन ये रसिका दुग्गल की अच्छी एक्टिंग ही थी कि इनके कैरेक्टर को भी काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन मिली। इसके बाद वो नज़र आई पूरब कोहली के साथ आउट ऑफ लव वेब सीरीज़ में, और ये पहली वेब सीरीज़ थी जिसमें उन्होंने आउट एंड आउट एक लीड रोल प्ले किया और इस लीड रोल को पूरे अच्छे से जस्टिफाई भी किया उन्होंने अपनी अच्छी एक्टिंग के दम पर। इस लिस्ट पर नंबर 7 पर आते हैं तनुज विरवानी। तनुज विरवानी जो कि एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बेटे हैं। तनुज विरवानी ने बॉलीवुड में शुरुआती दिनों में अपनी एक फ़िल्म करी थी जिसका नाम था वन नाइट स्टैंड। ये फ़िल्म एक बोल्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित थी और क्योंकि इस मूवी में सनी लियोनी थी, तो तनुज विरवानी का ऐसी बोल्ड मूवी में एक्टिंग बिल्कुल ही अननोटिस चली गई। क्योंकि तनुज विरवानी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, इस वजह से उन्हें एक क्रिकेटर का रोल प्ले करने को मिला इनसाइड एज वेब सीरीज़ में। ये इस कैरेक्टर के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट शेड्स थे एंड समहाउ ये इंस्पायर था विराट कोहली से।
इस कैरेक्टर की पर इतनी अच्छी पकड़ जमाई तनुज विरवानी ने कि ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा लाइव हो गया कि इनकी एक फ़ैन ने इनके कैरेक्टर का नाम, जो कि वायु राघवन था, उसके नाम से टैटू तक बना लिया। इसकी सक्सेस के बाद तरुण विरवानी काफ़ी ज़्यादा वेब सीरीज़ में नज़र आए और अभी लेटेस्ट वो एक वेब सीरीज़ में नज़र आने वाले हैं जिसका नाम है मुर्शीद, जिसमें वो मंझे हुए एक्टर के मेनन के साथ एक्टिंग करते हुए नज़र आएंगे। इस लिस्ट पर नंबर 6 पर आते हैं एक्टर अमित सियाल। अमित सियाल ने शुरुआती दिनों में बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करे थे और ऐसी एक मूवी थी तितली जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। अच्छी एक्टिंग उन्होंने इस मूवी में करी थी और मूवी भी क्रिटिकली एक्लेम रही, लेकिन ये मूवी को ज़्यादा ऑडियंस ना मिलने की वजह से अमित सियाल की एक्टिंग इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं हो पाई। इसके बाद वो नज़र आए वेब सीरीज़ इनसाइड एज में, जहाँ पर उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया। उनका नेगेटिव कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि उसके बाद वो आगे की और 2 सीरीज़ में भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते नज़र आए, जिसमें से एक वेब सीरीज़ थी जमतारा जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई नेटफ्लिक्स में, और दूसरी थी महारानी जो कि एक और बार इनके नेगेटिव कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हुई। इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आते हैं एक्टर अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी ने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करी थी और वो पहली बार नज़र आए थे साल 2017 में सिर्फ एक सीन के लिए वेब सीरीज़ इनसाइड एज में। इसके बाद वो नज़र आए 2018 में रिलीज़ हुई फिल्म स्त्री में। इस फिल्म में मेन लीड रोल प्ले किया था राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने। वहीं अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी के साथ अभिषेक बैनर्जी ने इस मूवी में सेकंड लीड रोल प्ले किया था, लेकिन इन सारे टैलेंटेड एक्टर्स के बीच में अभिषेक बैनर्जी की अच्छी एक्टिंग भी कहीं खो सी गई। इसके बाद इनसाइड एज के मेकर्स ने अपने कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी को एक्टिंग के फील्ड में उतारा। उन्होंने एक नई वेब सीरीज़ लॉन्च करी जिसका नाम था मिर्ज़ापुर, और इस पर एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले करने को मिला अभिषेक बैनर्जी को। इस कैरेक्टर का नाम था कंपाउंडर, जो पहले सीज़न में ही मर जाता है। असल में इस कैरेक्टर की खास बात ये थी कि ये अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। इस कैरेक्टर को वैसे तो काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला था, लेकिन अभिषेक बैनर्जी की खतरनाक और शानदार एक्टिंग की वजह से ये कैरेक्टर काफ़ी लोगों के दिलों पर छाया रहा। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी ने एक आउट एंड आउट नेगेटिव रोल प्ले किया वेब सीरीज़ पाताल लोक में। अभिषेक बैनर्जी ने इसमें हथौड़ा त्यागी नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया जो कि बड़ा ही खतरनाक मर्डरर होता है। इस कैरेक्टर की खास बात ये थी कि इसके ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे और ज़्यादातर सीन्स में अभिषेक बैनर्जी ने केवल अपनी आंखों से एक्टिंग करी थी। उनकी ये शानदार एक्टिंग देख के लोगों को ये एहसास हो गया कि वे एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ साथ एक वर्सेटाइल एक्टर भी हैं। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आते हैं प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी गुजराती फिल्मों से, और उसके बाद वो एक हिंदी फिल्म मित्रों में भी नज़र आए जिसमें मेन लीड रोल प्ले किया था जैकी भगनानी ने। इस मूवी को ज़्यादा ऑडियंस ना मिलने की वजह से प्रतीक गांधी की एक्टिंग यहाँ पर अननोटिस चली गई। इसके बाद उन्होंने धमाकेदार एंट्री करी OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू वेब सीरीज़ स्कैम 1992 में। स्कैम 1992 हाईएस्ट IMDb रेटिंग्स वेब सीरीज़ में से एक रही, जिसमें प्रतीक गांधी की ने लीड रोल प्ले किया हर्षद मेहता के नाम से। इस कैरेक्टर को उन्होंने इतने अच्छे से प्ले किया कि उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली अपनी एक्टिंग के लिए, और इसी वेब सीरीज़ के थ्रू आज प्रतीक गांधी एक फेमस एक्टर बन चुके हैं। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आते हैं एक्टर अली फैज़ल। अली फैज़ल ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत करी थी फिल्म सोनाली केबल से, जो कब आई फिल्म और कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद हालांकि वो एक सक्सेसफुल मूवी फुकरे में ज़रूर नज़र आए। ये मूवी एक मल्टी स्टारर मूवी थी जो कि एक कॉमेडी मूवी थी। इस कॉमेडी मूवी में बाकी कैरेक्टर्स तो कॉमेडी रोल्स प्ले करते नज़र आए, लेकिन अली फैज़ल को काफ़ी सीरियस रोल इस मूवी में दिया गया था, जिस वजह से एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टर्स उनकी एक्टिंग की ज़्यादा तारीफ़ नहीं हुई। इसके बाद उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर के थ्रू। वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में सबसे पहले उन्हें कैरेक्टर दिया गया था मुन्ना भैया का, लेकिन इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उन्हें मेन लीड गुड्डू पंडित का कैरेक्टर दिया गया, जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाया।
क्योंकि वो पहली बार इस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपनी एक्टिंग में तो ज़्यादा मेहनत करी ही, साथ ही साथ क्योंकि ये कैरेक्टर एक पहलवान का था, इसके लिए उन्होंने अपनी फ़िज़िक पर भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया। और आज की डेट में ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा आइकॉनिक हो चुका है कि अली फैज़ल को लोग उनके नाम से ज़्यादा इस कैरेक्टर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इस लिस्ट पर नंबर 2 पर आते हैं एक्टर दिव्येंदु शर्मा। वैसे तो दिव्येंदु शर्मा ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत करी थी फिल्म प्यार का पंचनामा से। इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई, लेकिन जिस तरह का प्लेटफॉर्म कार्तिक आर्यन को एज ए लीड एक्टर मिला, उस तरह का प्लेटफॉर्म दिव्येंदु शर्मा को नहीं मिल पाया। वो या तो लो बजट फिल्मों में काम करते नजर आए या फिर अक्षय कुमार के साथ टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म में सेकंड लीड रोल प्ले करते नजर आए। दिव्येंदु शर्मा का करियर का टर्निंग पॉइंट भी आया वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर से। इस सीरीज़ में उन्हें सबसे पहले रोल ऑफर किया गया था गुड्डू पंडित के छोटे भाई बबलू पंडित का, पर एन मौके पर जब मुन्ना भैया के कैरेक्टर के लिए कोई फाइनलाइज नहीं हुआ तो मेकर्स ने एक रिस्क लिया। उन्होंने दिव्येंदु शर्मा को ये कैरेक्टर प्ले करने का ऑफ़र दिया। ये एक बड़ा रिस्क इस वजह से था क्योंकि दिव्येंदु शर्मा ने अभी तक जितनी भी फिल्में करी थी वो सारी कॉमेडी फिल्में थी, और एकदम से उनको उनके पर्सनैलिटी के विपरीत एक रोल दे दिया गया। लेकिन दिव्येंदु शर्मा ने इस कैरेक्टर को इतना अच्छे से प्ले किया कि मुन्ना भैया एक आइकॉनिक कैरेक्टर तो बना ही, साथ ही साथ जब ये कैरेक्टर सीज़न 2 में ख़त्म हो गया तो उसके बाद सीज़न 3 में इस कैरेक्टर के ना होने की वजह से इस वेब सीरीज़ की टीआरपी भी नीचे गिर गई। लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय नंबर 1 पर इस लिस्ट पर इसलिए भी आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी करीब 22 साल पहले बॉलीवुड में, और आते साथ ही उन्होंने कंपनी और साथिया जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बट अपनी अर्ली सक्सेस से कैरिड अवे होकर विवेक ओबरॉय ने बॉलीवुड में कुछ हस्तियों से पंगे लिए, और सलमान खान के साथ उनका विवाद काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, और शायद इस वजह से ही शूट आउट एट लोखंडवाला में शानदार एक्टिंग करने के बाद भी विवेक ओबरॉय को उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिस तरह का ये टैलेंटेड एक्टर डिज़र्व करता था। विवेक ओबरॉय उन कुछ अर्लीस्ट एक्टर्स में से एक रहे जिन्होंने नए नए OTT ट्रेंड को फॉलो किया। इनिशियल लेवल पे शुरुआती दिनों में कुछ अर्ली वेब सीरीज़ में से एक वेब सीरीज़ इनसाइड एज में उन्होंने काम किया, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया विक्रांत धवल नाम का। ये कैरेक्टर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ धारावी बैंक नाम की एक वेब सीरीज़ पर भी एक्टिंग करी, और अभी रिसेंटली वो रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का पार्ट भी बन चुके हैं इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज़ करके। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 10 एक्टर्स जिन्हें बॉलीवुड में कुछ खास सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और वेब सीरीज़ के माध्यम से अपना टैलेंट शोकेस किया। और इनसे हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपने प्रोफेशन में किसी बड़े लेवल पर सक्सेस ना मिले तो आप निराश ना हो। अगर आप अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं, आप उसे होल हार्टेडली एक पैशन की तरफ फॉलो करें, और कहीं ना कहीं अगर किसी बड़े लेवल पे नहीं तो कम से कम किसी उससे छोटे लेवल पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।